एल्विरा, उसकी माँ और बहन अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य जा रहे थे। एल्विरा बहुत खुश थी क्योंकि उसे उस राज्य की राजकुमार द्वारा लिखी गई कविताएं बहुत पसंद थी और वो उससे शादी करने का सपना भी देखती थी। जल्द ही वे नए राज्य पहुंचे और एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले जिससे एल्विरा की माँ शादी करने वाली थी। इस आदमी की एक बेटी भी थी, एग्नेस, जो एल्विरा और उसकी बहन से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इस शादी से सब खुश लग रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। 2 दिन बाद एग्नेस के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर कई लोग घर आए जिनसे पिता ने पैसे उधार लिए थे। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने एल्विरा की माँ से शादी कर ली है, तो उन्होंने तुरंत अपने पैसे मांगे और धमकी दी कि वरना वे उनके महल जैसे घर और सारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सच तो ये था कि एल्विरा की माँ के पास भी कोई पैसा नहीं था। उसने केवल उनकी शानो शौकत देखकर शादी की थी। उसे नहीं पता था कि वे भी कंगाल थे। उसने कर्जदारों से कुछ महीनों का समय मांगा और उनके जाने के बाद वो सदमे में चली गई क्योंकि उसे बुरी तरह ठगा गया था। वो इस बात से भी चिंतित थी कि अब वो बूढ़ी हो गई है और अपनी सुंदरता से किसी अमीर को नहीं फंसा सकती, ना ही शादी करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती है, और अब उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो रही थी। एल्विरा को अपनी माँ की हालत पर तरस आया और उसने कहा कि वो यहाँ के राजकुमार जूलियन से शादी कर लेगी और सब ठीक हो जाएगा। माँ ने उसे ध्यान से देखा। एल्विरा ना तो सुंदर थी और ना ही उसे बहुत लोग पसंद करते थे। ऐसे में राजकुमार का उसे पसंद करना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। एल्विरा की एक और छोटी बहन थी जो बहुत प्यारी थी, लेकिन वो अभी शादी की उम्र की नहीं थी, इसलिए उसकी माँ के पास केवल एल्विरा की शादी कराने का विकल्प था। इधर एग्नेस भी अपनी जिंदगी से बहुत दुखी थी। इतने तनाव के बीच, जहाँ उसकी माँ पहले ही नहीं थी और अब पिता भी चल बसे, वो अपने पिता के शव के सामने बैठ गई और अपनी माँ से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करने लगी। कुछ दिन बीत गए और पूरे राज्य में शाही मंत्री राजा का संदेश लेकर आए। इसमें कहा गया कि राजकुमार जूलियन शादी की उम्र के हो गए हैं और उनके लिए लड़की चुनने के लिए 4 महीने बाद एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे राज्य की लड़कियां आएंगी और जिसे राजकुमार पसंद करेंगे वो राजकुमारी बनेगी। जो अविवाहित लड़कियां उस समारोह में आना चाहती थीं, उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया। ये एक तरह की प्रतियोगिता थी जहां हर किसी को खुद को परफेक्ट दिखाना था और उनके पास इसके लिए केवल 4 महीने थे। इस घर से एल्विरा और एग्नेस दोनों ने नाम दर्ज कराया, लेकिन मुद्दा ये था कि राजकुमार एक साधारण दिखने वाली लड़की को क्यों पसंद करेंगे। एल्विरा की माँ उसे किसी भी कीमत पर परफेक्ट दिखाना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले गई। वो अपनी बेटी की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसकी सर्जरी कराने वाली थी। उसके पास सर्जरी के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि एल्विरा राजकुमार से शादी कर लेगी, इसलिए उसने डॉक्टर से कहा कि वो समारोह के तुरंत बाद पैसे दे देगी। सर्जन ने बताया कि वो एल्विरा की आंखों, नाक, दांतों और शरीर की सर्जरी करेगा। सबसे पहले सर्जन ने एक बड़े औजार से एल्विरा की ब्रेसेस यानी दांतों के तार खींच कर निकाले और उसके साथ बहुत डरावना बर्ताव किया। इससे एल्विरा को बहुत दर्द हुआ। अभी उसका दर्द कम ही हुआ था कि वो दूसरे सेशन के लिए आई, जहां डॉक्टर उसकी नाक की सर्जरी करने वाला था। उसने उसकी नाक को बीच से काटा, हड्डी छोटी की और किनारों से भी नाक को पतला कर दिया। फिर उसने नाक पर एक अजीब लोहे का मास्क लगा दिया ताकि नाक सीधी रहे और जल्दी आकार ले सके। ये पूरी प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, लेकिन एल्विरा सुंदर बनने के लिए इसे सह रही थी। खूबसूरती के साथ साथ एल्विरा के लिए शाही तौर तरीके सीखना भी जरूरी था, इसलिए उसे एक स्कूल ले जाया गया जहां शिष्टाचार और बॉल डांस का अभ्यास कराया जाना था। इस स्कूल में एग्नेस पहले ही पहुंच चुकी थी। मिस सोफी ने आकर सबको बताया कि वे चलने, बात करने, बैठने और खड़े होने के तरीके सिखाएंगी, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी सभी लड़कियां समारोह में नहीं जा पाएंगी। केवल 16 चुनिंदा लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जल्द ही उनका अभ्यास शुरू हो गया। दिन बीतते गए और हर दिन मिस सोफी देखती कि एग्नेस हर मामले में एल्विरा और पूरे ग्रुप से बेहतर थी। उसे पहले से ही कई तौर तरीके पता थे। उसका डांस बहुत अच्छा था और वो कुदरती तौर पर सबसे खूबसूरत थी। इसलिए मिस सोफी एग्नेस को आगे रखती और एल्विरा को आखिरी पंक्ति में खड़ा करती, जहां कम सुंदर लड़कियां खड़ी होती थीं। एग्नेस ने एल्विरा की माँ से अपने पिता का अंतिम संस्कार करने को कहा क्योंकि उनका शरीर सड़ने लगा था, लेकिन माँ ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो अपनी जमा पूंजी एल्विरा के चुने जाने के बाद ही खर्च करना चाहती है, इसलिए अंतिम संस्कार एल्विरा के चुने जाने के बाद ही होगा। एल्विरा को एहसास हुआ कि उसकी माँ को उससे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए वो और मेहनत करने लगी और धीरे धीरे पीछे की पंक्तियों से आगे आने लगी। 40 दिन की ट्रेनिंग के बाद मिस सोफी ने 16 चुनिंदा लड़कियों के नाम घोषित किए। एग्नेस का नाम सबसे ऊपर था और एल्विरा का सबसे नीचे। सबको हैरानी हुई क्योंकि एल्विरा की नाक पर पट्टी बंधी थी जो उसकी सुंदरता पर एक दाग की तरह थी। अगली ट्रेनिंग में
एल्विरा एग्नेस जैसा डांस नहीं कर पाई तो मिस सोफी ने उसे पीछे धकेल दिया और कहा कि उसे उसकी अपनी काबिलियत पर नहीं बल्कि उसकी माँ के पैसों की वजह से चुना गया है, जिससे एल्विरा और दुखी हो गई। घर पर माँ ने एक डिजाइनर को बुलाया, लेकिन उसने कहा कि एल्विरा बहुत मोटी है और सुंदर ड्रेस पहनने के लिए उसे वजन कम करना होगा, इसलिए उसकी माँ ने केवल नींबू पानी का डाइट प्लान शुरू कर दिया। अगले दिन मिस सोफी लड़कियों की आंतरिक सुंदरता जानने के लिए उनसे अलग से मुलाकात की। एग्नेस फिर से पहले स्थान पर रही। जब वो एल्विरा से मिली और समाज में फिट होने के लिए उसके संघर्ष और मजाक उड़ाने के बावजूद बहादुरी से खड़े रहने के बारे में सुना तो सोफी को उस पर तरस आ गया। उसने चुपके से एल्विरा को वजन कम करने के लिए कुछ दिया। जब एल्विरा ने अपनी बहन को दिखाया तो उन्होंने देखा कि वो एक टेपवर्म का अंडा है। सोफी ने उससे कहा था कि अगर वो इसे खा लेगी तो वो जो कुछ भी खाएगी उससे उसका वजन नहीं बढ़ेगा और वो दुबली हो जाएगी और शादी के बाद वो मारक दवा खाकर उस कीड़े को खत्म कर सकती है। एल्विरा की बहन ने उसे चेतावनी दी, लेकिन एल्विरा हर कीमत पर शादी करना चाहती थी और उसने बिना सोचे समझे वो अंडा खा लिया। इसी बीच राजकुमार जूलियन अपने दोस्तों के साथ शिकार पर आए और उन्हें देखकर एल्विरा फिर से उनके साथ रहने के सपने देखने लगी। उनके जाने के बाद घर लौटते समय एल्विरा ने एग्नेस को एक नौकर के साथ देखा। उसे गुस्सा आया और माँ ने सजा के तौर पर एग्नेस को पीटा, उसे अपने ही घर में नौकरानी बना दिया और घर में कैद कर दिया। एल्विरा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी अब कैद थी। उसने टेपवर्म खा लिया था, इसलिए अब उसे मोटे होने की चिंता नहीं थी और वो छिपकर बहुत खाना खाती थी जो एग्नेस उसके लिए लाती थी, क्योंकि एग्नेस भी चाहती थी कि एल्विरा का वजन कम ना हो। 3 महीने बीत गए। एल्विरा की नाक से मास्क हटाया गया और उसकी नाक बहुत सुंदर लग रही थी। सर्जरी सफल हुई। एल्विरा पूरे उत्साह के साथ समारोह की तैयारी करने लगी, जबकि एग्नेस एक नौकरानी की तरह काम कर रही थी, यहाँ तक कि गाय का दूध भी निकाल रही थी। उसे इस हालत में देखकर एल्विरा को सुकून मिलता था। फिर माँ एल्विरा को दोबारा सर्जन के पास ले गई। एल्विरा की आंखों में सुई और धागे से नकली पलकें लगाई गईं और फिर उसके शरीर की एक और सर्जरी हुई। इन दर्दनाक सर्जरी के बाद एल्विरा कमजोर हो गई और उसे बहुत भूख लगने लगी। वो एग्नेस से बहुत सारा खाना मांगती, जिसे एग्नेस माँ की पाबंदी के बावजूद उसे देती रही। स्कूल में मिस सोफी एग्नेस के ना आने से बहुत चिंतित थीं, क्योंकि वो पूरे ग्रुप की प्रतिनिधि थी। जब उन्होंने माँ से पूछा तो माँ ने झूठ बोला कि पिता की मौत से एग्नेस बहुत दुखी है और उसकी किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए मिस सोफी ने एग्नेस की जगह एल्विरा को दे दी, क्योंकि इतनी सर्जरी के बाद एल्विरा भी एग्नेस जैसी ही दिखने लगी थी। एक रात जब एग्नेस एल्विरा के लिए खाना ला रही थी, एल्विरा ने बाल संवारे तो देखा कि उसके बहुत सारे बाल गिर रहे हैं। वो परेशान हो गई, क्योंकि जो टेपवर्म उसने खाया था न केवल उसे दुबला रख रहा था बल्कि उसका सारा पोषण भी खा रहा था, जिससे उसके बाल। जब माँ को पता चला कि एल्विरा डांस की ओपनिंग परफॉर्मर बन गई है तो उसने उसके लिए एक शानदार ड्रेस बनवाई। एग्नेस जब कमरे में आई तो सब ने जलन के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार किया। जब डिजाइनर ने एल्विरा के गिरते बाल देखे तो उसने गंजापन छिपाने के लिए एक विग बना दी। एग्नेस ने तय किया कि वो भी समारोह में जाएगी और अपनी माँ का पुराना कीमती गाउन निकाला, लेकिन जब एल्विरा ने उसे देखा तो वो जलन से भर गई और उसने उसे पूरी तरह फाड़ दिया। दुखी होकर एग्नेस अपने पिता के सड़ते हुए शव के पास गई और रोने लगी। तभी उसकी असली माँ की रूह रोशनी के बीच प्रकट हुई और उसे सिंड्रेला की तरह जादुई जूते और गाउन दिया। उसने शर्त रखी कि रात 12 बजे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए उसे तब ना होगा। माँ ने उसे चेहरा छिपाने को कहा। एग्नेस खुश हो गई और जब वो निकली तो उसके पिता के शरीर के कीड़ों ने ही बुनकर उसका गाउन फिर से ठीक कर दिया। समारोह की रात एल्विरा ने शुरुआती डांस किया और सब उसकी बनावटी सुंदरता की तारीफ करने लगे। राजकुमार ने उसे अपना पार्टनर चुना। एल्विरा को लगा सब ठीक चल रहा है। तभी नीले गाउन में एक नकाबपोश लड़की आई, जिसके चारों ओर एक जादुई चमक थी। राजकुमार एल्विरा को छोड़कर उसके साथ नाचने लगा। वो लड़की एग्नेस थी। नाचते हुए जब राजकुमार उसके करीब आए तो उसका नकाब गिर गया और एल्विरा ने उसे पहचान लिया। एग्नेस जानती थी कि एल्विरा मुसीबत खड़ी करेगी, इसलिए वो वहां से भागी। राजकुमार ने उसका पीछा किया, लेकिन वो भाग गई और सीढ़ियों पर उसका एक जूता छूट गया। राजा ने उसे उठाया और घोषणा की कि पूरे राज्य की लड़कियां इसे पहनकर देखेंगी, जिसका पैर इसमें आ जाएगा वो राजकुमारी बनेगी। एल्विरा जानती थी कि वो एग्नेस है। घर जाकर उसने एग्नेस को पीटा और उसका दूसरा जूता भी छीन लिया, लेकिन जब उसने उसे पहनने की कोशिश की तो वो बहुत छोटा था, क्योंकि वो
वो जादुई था। जुनून में एल्विरा ने जूते में फिट होने के लिए अपने पैर की सारी उंगलियां चाकू से काट ली और दर्द से बेहोश हो गई। जब उसकी माँ और बहन आए तो बहन को तरस आया कि एल्विरा ने राजकुमार के लिए कितना दुख सहा है। बहन ने माँ को बताया कि एल्विरा ने गलत पैर की उंगलियां काट ली हैं क्योंकि जूता दूसरे पैर का था। लालची माँ ने एल्विरा के होश में आने से पहले ही उसके दूसरे पैर की उंगलियां भी काट डाली। बहन हैरान थी कि उसकी माँ पैसे के लिए अपनी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। 2 दिन बाद जब राजकुमार जूता लेकर उनके घर आया तो एल्विरा दर्द के कारण खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो बिस्तर से गिर पड़ी, रेंगते हुए बाहर आई और सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई। वहीं सामने एग्नेस खड़ी थी, अपने उसी गाउन में और पहले से ज्यादा खूबसूरत। राजकुमार ने सबसे जूता पहनने को कहा और जब एग्नेस ने उसे पहना तो वो सिटा गया। राजकुमार उसे पहचान गया और उसे शादी करके ले गया। ये देखकर एल्विरा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बहन ने तुरंत उसे टेप वर्म मारने वाली दवा पिलाई। एल्विरा को उल्टी हुई और कीड़ा बाहर निकल आया, जिससे उसकी हालत सुधर गई। फिर उसकी बहन ने उसे मोटे कपड़े पहनाए और कहा कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि उनकी लालची माँ उन्हें और नुकसान पहुँचा सकती है। खुद को बचाने के लिए दोनों बहनें अपनी माँ को छोड़कर महल से भाग गईं ताकि वे अपनी जिंदगी शांति से जी सकें।